तिब्बत प्रवास काल में प्रच्छन्न भाव से निवास करने वाले योगात्माओं में चैतन्य प्रज्ञ का नाम सर्वोपरि है। निश्चय ही चैतन्य प्रज्ञ महान योग सिद्ध पुरुष थे, इसमें संदेह नहीं। तिब्बत के योग तांत्रिक जीवन से जिनका थोड़ा बहुत भी परिचय है, उन्हें चैतन्य प्रज्ञ के संबंध में वह आश्चर्यजनक, कौतूहलपूर्ण और अविश्वसनीय प्रतीत न होगा। चैतन्य प्रज्ञ का पूर्व नाम कमलेश्वर था और वे बिहार और बंगाल की सीमा पर स्थित किसी गांव के निवासी थे। गांव के ही एक पाठशाला में पढ़ाते थे कमलेश्वर। वर्ण से ब्राह्मण होने के कारण पूरे गांव में उनका सम्मान था। गांव वाले उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। वे अकेले थे। माता पिता की मृत्यु बाल्यावस्था में ही हो चुकी थी। भाई बहन थे ही नहीं, विवाह भी नहीं किया था उन्होंने। पाठशाला से लौटकर आते, अपने हाथ से भोजन बनाते और भोजनोपरांत थोड़ा अध्ययन करने के पश्चात सोने के लिए जाते। प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर थोड़ा पूजा पाठ करते, भगवान का स्मरण करते और झोला बगल में लटकाकर पाठशाला चले जाते। यही था नित्य का कार्य कमलेश्वर महाशय का। प्रथम विश्व युद्ध उस समय प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन आसार नजर अवश्य आ रहे थे शुरू होने का। एक दिन सायंकाल के समय गांव के बाहर टहलते हुए चले गए कमलेश्वर और एक आम के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। चारों ओर नीरवता बिखरी हुई थी वातावरण में। सिर घुमाकर उन्होंने दूर दूर तक देखा, कोई नजर नहीं आया। न जाने कब तक बैठे रहे चुपचाप मौन साधे वृक्ष के नीचे वह। उस समय उनकी आंखें बंद थीं और वे कुछ सोच विचार कर रहे थे। उसी समय किसी अनर्वचनीय सुगंध से नासापुट भर गया उनका। तुरंत उन्होंने आंखें खोली और देखा कि उनके सामने एक पीत वस्त्रधारी भिक्षु शांत भाव से खड़ा उनकी ओर अपलक देख रहा था। वह लामा था और अति वृद्ध था। उसके हाथ में केवल एक मामूली झोला था बस। अभी तक अपने जीवन में किसी बौद्ध भिक्षु अथवा लामा को देखा नहीं था कमलेश्वर ने, इसलिए आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था उनका। वह रहस्यमय लामा कहां से आया, क्यों आया और उनके सामने इस प्रकार क्यों खड़ा है? इस प्रकार के अनेक प्रश्न उठने लगे कमलेश्वर के मन में। वे भी एक तक निहारने लगे लामा की ओर। सहसा उन्हें लगा जैसे वह उस वृद्ध लामा को जानते हैं, पूर्व परिचित है वह उनके लिए। धीरे धीरे लामा ने बोलना शुरू किया गंभीर स्वर में। पिछले 180 वर्षों से तुमको खोज रहा हूं मैं। तुम्हारा वास्तविक नाम चैतन्य प्रज्ञ है कमलेश्वर नहीं। तुम एक बौद्ध भिक्षु हो, किसी ब्राह्मण परिवार के सदस्य नहीं। तुमको मैंने लामा धर्म की दीक्षा दी थी। मैं तुम्हारा गुरु हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि तुम एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे कभी, लेकिन लामा धर्म की दीक्षा तो मैंने ही दी थी तुमको। इसे भूलना नहीं चाहिए। इस समय तुम 25 वर्ष के युवक हो। 180 वर्ष पूर्व तुमने एक लामा के रूप में शरीर त्याग किया था और तभी से तुमको मैं खोज रहा था कि आखिर तुम्हारी पवित्र आत्मा गई कहां। तिब्बत के आध्यात्मिक वातावरण को छोड़कर, और अंत में तुम मिले भी तो इस रूप में। मुंह बाएं सुन रहे थे वह वृद्ध की बातें। वे क्या बोले, क्या कहे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कुछ। एकाएक वह वृद्ध लामा भूमि के नीचे बैठ गया, पद्मासन की मुद्रा में, कमलेश्वर के ठीक सामने, और अपनी उंगली से उनके मस्तक का स्पर्श किया उसने। और स्पर्श करते ही कमलेश्वर महाशय एक बारगी झुक गए उस वृद्ध लामा के चरणों पर, और उसकी आंखों से फूट पड़ी आंसू की अविरल धारा। अंत में हिलक हिलक कर रोते हुए अवरुद्ध कंठ से बोले, कमलेश्वर, अब आगे क्या होगा गुरुदेव? होगा क्या, चलो अपने स्थान पर। लामा गंभीर स्वर में बोला, लेकिन कैसे? इतनी दुर्गम, कठिन और कष्टदायिनी हिम यात्रा कैसे कर सकूंगा मैं? यह सुनकर हो कर एक बार लामा हंसा, फिर गंभीर स्वर में बोला, आकाश मार्ग से। तुम अपनी आंखें बंद करो और मेरी गोद में आकर बैठ जाओ। ऐसा ही किया कमलेश्वर ने। आंखें बंद कर लामा की गोद में बैठ गए, एक बालक की तरह। उसके बाद फिर उन्हें किसी प्रकार का बाह्य ज्ञान नहीं रहा। आकाश मार्ग से तिब्बत गमन लगभग 1 घंटे बाद कमलेश्वर को आंखें खोलने का आदेश मिला, और जब उन्होंने आंखें खोली तो आश्चर्यचकित रह गए। वे तिब्बत के एक अति दुर्गम प्रदेश में थे। सिर घुमाकर चारों ओर देखा उन्होंने, लेकिन उनका लामा गुरु जिसके साथ वे आकाश मार्ग से आए थे वह कहीं नजर नहीं आया। कमलेश्वर को घोर आश्चर्य हुआ। उस हिम प्रांत में अकेले थे वे। झिरझिर कर बर्फ के कण आकाश से गिर रहे थे उस समय। चारों तरफ घोर स्तब्धता छाई हुई थी वातावरण में। न जाने क्या सोचकर धीरे धीरे एक ओर बढ़ने लगे कमलेश्वर। काफी देर चलने के बाद कमलेश्वर को एक गुफा दिखलाई दी। गुफा का द्वार तो छोटा था, लेकिन एक व्यक्ति आसानी से प्रवेश कर सकता था उसमें।
वे गुफा के सामने खड़े होकर यह सोचने लगे कि गुफा के भीतर प्रवेश करे या न करे, और तभी अचानक एक बर्फीला तूफान आया और उड़ा ले गया कमलेश्वर को। बेहोश हो गए कमलेश्वर, और जब उनको होश आया तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनका शरीर बर्फ से ढंका हुआ है और उसे वह देख रहे हैं आश्चर्य से। उनको आश्चर्य और कौतूहल इस बात की हो रही थी कि वे अपने शरीर से अलग कैसे हैं। क्या वे तूफान में फंसकर मर चुके हैं? हाँ, मर चुके थे। शरीर से उनका अब कोई संबंध नहीं रह गया था, लेकिन उनके अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वे जैसे जीवित अवस्था में थे वैसे ही मृत अवस्था में भी थे। कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था उनमें, लेकिन हल्कापन अधिक अनुभव कर रहे थे कमलेश्वर। एकाएक उन्हें उस गुफा की याद आई। थोड़ी ही देर बाद पहुंच गए वह गुफा के सामने और किसी अज्ञात प्रेरणा के वशीभूत होकर उसके भीतर चले गए, और कुछ ही दूर जाने पर एक पत्थर की बेदी पर पद्मासन की मुद्रा में नेत्र बंद किए एक महात्मा को देखा। उन्होंने बैठे हुए उस महात्मा को देखकर उनको घोर आश्चर्य हुआ। इस बात का आश्चर्य हुआ कि वह महात्मा अन्य कोई नहीं, स्वयं वे ही थे। पाषाण की बेदी पर बैठे पद्मासन की मुद्रा में 180 वर्ष पूर्व उसी काया का त्याग किया था उन्होंने, और तब वे अविचल बैठी हुई थी, उनकी वह काया मृतवत। अपनी पूर्व मृत काया को देखकर कमलेश्वर की आत्मा विह्वल हो उठी। एक बारगी और प्रबल आकर्षण के वशीभूत होकर उस मृतकाया में प्रविष्ट हो गई, और उसी के साथ वह मृत काया पुनः जीवित हो उठी। एक बारगी जिसके भीतर थी कमलेश्वर की नहीं, बल्कि एक महान योगी की आत्मा, जिसका 180 वर्ष पूर्व गुरु प्रदत्त नाम था चैतन्य प्रज्ञ। कमलेश्वर को अपने साथ रहस्यमय ढंग से उन्हें अपना गुरु बतलाकर तिब्बत ले गया था, जो लामा व निश्चय ही दीर्घ आयु संपन्न एक परम सिद्ध योगी था। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का झाता, अनेक प्रकार के रस रसायन का पंडित और तंत्र विद्या का मर्मज्ञ तो था ही, इसके अतिरिक्त शल्य क्रिया द्वारा किसी भी योग्य और संस्कार संपन्न व्यक्ति का तीसरा नेत्र खोलने का रहस्य भी जानता था। वह तिब्बत के कई लामाओं का तीसरा नेत्र खोल चुका था, वह अपनी रहस्यमयी शल्य क्रिया से। तंत्र विद्या के अतिरिक्त योग की भी कई दुर्लभ सिद्धियां उपलब्ध थी उसे, जिसकी सहायता से प्रकाया प्रवेश, आका आदि असंभव कार्य करता था कभी कभी। उसका अटपटा सा नाम मैं भूल गया हूं। यहां सहूलियत के लिए मैं उसे लामा योगी के नाम से ही करूंगा। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप किस तरह की वीडियो चाहते हो सुझाव अवश्य दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाने का प्रयास करता रहूंगा। धन्यवाद।